उतार देख लो। तो यहाँ पर इनाया बहुत टाइम से ही तैयारी पहले से ही कर रही थी, तो बैग लेके घूम रही थी। ये दोनों बच्चों का कुछ जो भी बेसिक सामान था, वाइप्स एंड ऑल, डायपर, तो मैंने इसी में रख दिया था। तो ये वही अपना बैग समझ के लेके तैयार थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरुआत आज वीडियो की कर रही हूँ मैं डायपर फेंकने से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3, सुबह के नहीं, रात के 3 बज रहे हैं और हम लोग की फ़्लाइट है 6 बजे की। और मैं क्योंकि बाहर आई हूँ इसलिए वहीं पर शूट कर रही हूँ। तो हमारी 6 बजे की फ़्लाइट है, जो कि हम 3:30 बजे निकलनी है। तो गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, हम लोग सब निकलने जा रहे हैं। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि इनाया भी फर्स्ट टाइम फ़्लाइट पे बैठेंगी, यूसुफ का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो ये देखना है कि क्या होने वाला है, या तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी या तो पता नहीं। बस ये डर लग रहा है कि इनाया वहाँ पर बदमाशी ना करें, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है। तो अभी सिर्फ हम लोग ये डर रहे हैं और देखते हैं, अभी एयरपोर्ट पे जाते हैं, आगे देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, कैसा क्या एक्सपीरियंस जाता है। तो अभी बस हम लोग घर से निकल रहे हैं, बाकी आगे मैं शूट करती रहूँगी और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आपको ब्लॉग मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है आज। तो यहाँ पर हम लोग की ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई थी और जितना भी लाइक सूटकेस एंड ऑल था, बस हम लोग निकलने वाले थे यहाँ से। तो जैसे कि भैया और सारा, मतलब कि भाभी और हाँ, काशिफ और हम गए थे और दोनों बच्चे। तो हम लोग घर से बस निकल गए थे क्योंकि सुबह की फ़्लाइट थी, तो 1-2 घंटे का तो टाइम लेके निकलना ही पड़ता है, क्योंकि एयरपोर्ट हम लोग के घर से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है। तो इसलिए हम लोग ने थोड़ा सा टाइम लेके निकले थे और फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। और इनाया उस टाइम सो रही थी, तो जब उठाया उनको तो थोड़ा सा उन्होंने प्रॉब्लम करा था। हाय। यूसुफ पर कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? नहीं, कुछ भी नहीं कह रहा। इनाया का लगाया तो हाँ, इनाया का लगाया। सही लग रहा है यार, इतना वो नहीं हाँ, लगा। उठाओ। यहाँ पर हम एंटर हो गए थे एयरपोर्ट में और अभी हम लोग सारा सामान देने जा रहे थे। और हम लोग ने डिसाइड किया था कि कौन सा वाला बैग रखना है, ये हम लोग डिसाइड कर रहे थे। तो लाइट ब्लू वाला जिसमें बच्चों का सामान था, लाइक थर्मस, लैक्टोजन और जो भी बेसिक चीज़ें थी, तो वो वाला बैग ही हमने रखा था। बाकी सारे बैग्स दे दिए थे। तो बस वहीं पर हम लोग जा रहे थे, सबसे पहला काम। और सबसे ज़्यादा एक फ़ायदा हुआ इनाया से, इनाया बहुत बदमाशी कर रही थी, तो वो लोग पहले हम लोग को बुला ले रहे थे, तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ था। तो इनाया अपना फुल मोड में थी यहाँ पर, मास्क वास्क लगा के। और अभी हम लोग वही लाइन में लगे हुए थे, तो थोड़ा टाइम यहाँ पर लग गया था। और यहाँ पर सारा काशिफ और भैया सब सामान दे रहे थे। सामान हम लोग का काफ़ी हो गया था, 3-4 बैग हम लोग के थे, 2-3 भैया लोग के बैग थे, क्योंकि ओबियसली विंटर है, वहाँ के हिसाब से बच्चों के लिए भी ज़्यादा सामान रखना पड़ गया था। भी मैंने बहुत सारी जैकेट्स और स्वेटर्स और इनर बच्चों के रख लिए थे पहले से। लो कुछ क्या बता रहे थे पहले? मामू तुम्हारी लाइन में लगे हैं। मास्क किसका लगाया? इनाया का। सही तो लग रहा है। खराब नहीं लग रहा। मामू आ रहे हैं, मामू आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, बेबी का बना रहे ना, तुम्हारे थोड़ा मास्क लगा लो तुम। मास्क लगा लो। तुम मास्क, ठीक है। नो कैमरा बोलो, नो कैमरा। नो कैमरा। नो चीज, सॉरी, नो चीज। मुंह में क्या लगा तुम्हारे यार? रुको, आज तो तुम्हारे बाल खा रहा है ये। बाल खा रहा है ना? कल भी इसके मुंह से बाल निकाला था हमने। रुमाल लाओ। क्यों डाल देख लो, लाइट का वेट कर लो का जो भैया। ठीक है, इससे दवा मिल गई ना। मास्क लगाया तो अच्छा लग रहा है, पतला हो जाएगा मुंह, फेस एक्सरसाइज हो जाएगी। ये तो अच्छा हो रख लेने, करते क्या तुम? कुछ ना करते, दूसरा लेते। यहाँ का मिल रहा है, एंट्री का मिलता है। हड़ताल हो गई। नो चीज, मैगी मैगी मैगी।
तो हम लोग फाइनली हैं फ्लाइट में, और क्योंकि अभी तो रात है, क्योंकि आई थिंक 5, साढ़े 5, 6 बज रहा होगा, बट बाहर रात है। और अभी हम लोग दिल्ली के लिए फ़्लाइट है, और दिल्ली से फिर हम लोग जाएंगे श्रीनगर। तो अभी कुछ ये हो रहा है, इनाया ने मैगी और कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं। ये तो इनाया की थी, मैगी इनाया की थी। तो यहाँ पर हम दोनों को कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग भूखे बैठे हुए हैं, और इनाया और उनके पापा जो है मैगी खा रहे हैं। यूसुफ को भी कुछ नहीं मिला ना, बेबी बेबी। आपको बाहर दिखाते हैं अभी। क्या बोले? तुम्हें तो हमको बता रहे थे ना, नेता वाली स्पीच बता रहे थे। प्रसारण कर रहे हैं, इतनी हिंदी क्यों बोल कर रहे हैं लखनऊ से दिल्ली के लिए। 6 बज रहा है सुबह का। तो रात क्यों है यार? अच्छा ठंडा का टाइम इसलिए रात हो गई। नहीं 6 बजे तो 6 बज रहा है। 6 बजे बंद करो ना। ये प्रसारण करवा देंगी। लखनऊ से दिल्ली क्यों? 1 घंटे का हॉल्ट है, फिर 1 घंटे के बाद दिल्ली से श्रीनगर। नो मत कर बेटा प्लीज, गंदी बात ना। देखा ये देखो, ये मेरा बाल नोच रहा है, छोड़ो। क्या पागल हो गई? आज ज़्यादा कुछ क्या ज़्यादा बात मुझे नहीं कर रही आज। नहीं कर रही है, हमें तो नहीं लग रहा है इतना कर रही है। मामू आ रहे हैं, अभी पोटी करने गए हैं। कोई बात नहीं, देखो ये लगा रहा है। ओपन करो, जल्दी से ओपन करो। तो
यहाँ पर हम लोग श्रीनगर पहुँच गए थे और उससे पहले वाली फ़्लाइट का ज़्यादा कुछ हम लोगों ने शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा उधम करी थी, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। यूसुफ भी रो रहा था जबकि वो जल्दी ये सब नहीं करता है, बट आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा था कि रो रहे थे। उसके बाद जब हम लोग पहुँचने वाले थे श्रीनगर तो दोनों आराम से सो रहे थे और दोनों में ऑलमोस्ट पूरी फ़्लाइट में लोग ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। आप देख सकते हो, हमने थोड़ा दिखाया है, बट जब मैंने ये व्यू देखा ना ऊपर से, इतना खूबसूरत, आप सिर्फ व्यू देखो। हम लोग ने श्रीनगर में पहुंच गए थे और ये पहाड़ और ये बर्फ़, मतलब यार थोड़ा जितना भी स्ट्रेस था वो दूर हो गया। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था और बस हम लोग पहुंच गए थे श्रीनगर। और क्योंकि बीच का जो गैप था वो गैप था, बाकी ज़्यादा देर की फ़्लाइट नहीं है। दिल्ली से लखनऊ एक घंटे की थी और उसके बाद श्रीनगर भी एक ऐसे 1.25 घंटे समथिंग की थी। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे श्रीनगर और यहाँ पर मैंने कुछ बाहर का थोड़ा बहुत ले लिया था वीडियो और देख सकते हो आप। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी खूबसूरत था, बहुत ग्रीनरी, बहुत ही अच्छा मुझे लगा वहाँ का लोकेशन। और जब हम लोग बाहर जा रहे थे होटल के लिए तो बाहर का कुछ ऐसा व्यू था श्रीनगर का, मतलब कि कश्मीर का, और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल के वहाँ पर घर बने होते हैं। जैसे आप देख सकते हो सामने सब इसी पैटर्न के आपको घर मिलेंगे। तो फिर यहाँ पर हम लोग जा रहे थे होटल के लिए और काफ़ी टाइम के बाद फिर हम लोग को एक होटल मिला। तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं होटल में। और जब हमारी फ़्लाइट थी श्रीनगर वाली तो दिल्ली का जो भी मैंने शूट किया है आप लोग ने देखा होगा। और जब फ़्लाइट थी श्रीनगर वाली तो बहुत ज़्यादा बदमाशी, मतलब यूसुफ तो कंटिन्यूस रो रहा था, मे भी हो सकता गर्मी हो रही थी फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा, और इनाया भी बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी, इसलिए उस टाइम तो शूट नहीं कर पाए थे। बट फिर अभी, और इतना मुझे, मतलब अभी पूरे टाइम मैं गाड़ी पे सोती आई हूँ, मुझे बिल्कुल होश नहीं था। तो बस अभी हम लोग ने अंदर, बस बेटा, बस हम लोग अभी अंदर होटल में आए हैं। तो यूसुफ को यहाँ पर शॉल वॉल से लपेट के बिल्कुल लेटा दिया था क्योंकि ठंडक उसे भी लग रही थी और इनाया को भी लग रही थी, बट इनाया सो रही थी और इनको बहुत ठंडक लग रही थी, इसलिए मैंने अपने शॉल से इनको लपेट दिया था ताकि इनको ठंडक ना लगे। और ये खूब स्माइल कर रहे थे वहाँ पर लेट के, तो इसीलिए हम लोग ने वहाँ का होटल चेंज कर दिया था। क्योंकि हम लोग सुबह पहुँचे थे तो फिर ये हुआ कि उसी सेम होटल में जहाँ पर पहले हम लोग रुके थे फिर वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने। और उसके बाद, लेकिन मेन रीज़न था हम लोग का ये वाला होटल छोड़ने का। होटल अच्छा था बट प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज़्यादा ठंडक थी और यहाँ पर जो ब्लोवर था वो पूरे रूम में नहीं था। एक छोटा सा ब्लोवर था जो कि इतना गर्म नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हम लोग को ये रूम छोड़ना पड़ा। तो मैंने यहाँ का भी वीडियो बना लिया था कि पहले हम लोग इस होटल में गए थे और काफ़ी अच्छे स्टाइल में बना हुआ था। तो जैसे कश्मीर में, जैसा कश्मीर में घर होता है वैसे ही कुछ बना हुआ था। तो अभी आपको नीचे जाके भी दिखाते हैं कि बहुत प्यारा सा ये होटल था। बट यहाँ की जो एक मेन प्रॉब्लम थी कि बहुत एक्सट्रीम लेवल की ठंडक हो रही थी यहाँ पर, जहाँ के बच्चे तुरंत ही मतलब खांसने लगे थे। और ये काशिफ के बहुत ही अच्छे वाले दोस्त हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया कश्मीर में। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी हम लोग को घूमने में और बहुत सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर ये इनाया उनके मामू करके, इनाया भी बहुत ज़्यादा उनसे वो हो गई थी क्योंकि उन्होंने बहुत बच्चों के साथ भी उन लोग गोद में लिए थे। और तो ये बहुत, और आपको पता है कश्मीर की जो मेहमान नवाजी होती है वो बहुत ही अलग लेवल पे होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नीचे का एरिया था और जहाँ से हम एंटर करते हैं होटल में यहाँ पर बैठने के लिए। और ये कुछ लॉबी स्टाइल थी यहाँ के होटल की, तो काफ़ी प्यारा था। बट मेन एक रीज़न जो ठंडक थी उस वजह से हम लोग ने ये वाला होटल छोड़ के दूसरे में हम लोग ने चेक इन किया था। तो जब हम लोग ने सारा सामान रख दिया फिर ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत ठंडक है तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। तो फिर से हम लोग ने अपना सामान लेके हम लोग दूसरे होटल के लिए जाने लगे। तो काशिफ लोग ने पहले जब हम लोग को यहाँ छोड़ा था तो वहाँ से फिर इन लोग चले गए थे दूसरा होटल देखने के लिए। तो बस हम लोग ने दूसरा, ये लोग ने पहले ही देख लिया था तो अब हम इन लोग ऑलरेडी देखे हुए थे, बस हम लोग को जाना था वहाँ पर। और यहाँ पर इनाया मैडम चल रही हैं। उसके बाद फिर
ये है हमारा दूसरा वाला होटल जहाँ पर हम लोग ने उसके बाद चेक इन किया था। और ये वाले होटल की मैं क्या बात करूँ, सुपर्ब वाला होटल था, बहुत ही ज़्यादा क्लीन और पूरा सेंट्रलाइज, मतलब लाइक ब्लोअर पूरे ऑल ओवर। कमरा इतना ज़्यादा बच्चों के लिए सेफ़ था क्योंकि वहाँ की जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत कम था, जिसकी वजह से ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही थी। और इनफैक्ट बहुत सारे अभी आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंगे गुलमर्ग का और पहलगाम का, और बहुत सारी मार्केट हैं कश्मीर की जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो आपको देखने को मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबा, मैंने कम वीडियोस डाली तब ये 20-25 मिनट का हो गया है। तो 2 रूम्स थे और ये वाला रूम दोनों एक ही जैसे थे, लेकिन बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हम लोग को बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया। वहाँ का डिनर, वहाँ का ब्रेकफास्ट, वो भी मैं आगे शेयर करूँगी, इतना ज़्यादा अच्छा। और मतलब तो नीचे से कुछ जब आप एंट्री लेते हो होटल में ये वाले, और इसका आई थिंक नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा सा नाम था। तो सोलर रेजिडेंसी, राइट, सोलर रेजिडेंसी था ये होटल का नाम। और यहाँ पर हम लोग ठहरे हुए थे और इस होटल में यहाँ पर एक छोटा सा शॉपिंग के लिए एक आउटलेट भी था, और मतलब वो बहुत मज़ा आ रही थी। हम लोग 2-3 बार गए थे वहाँ पर। और ये कुछ रूम है, मैं दिखा रही हूँ जब हम लोग ने एंटर किया था। उसके बाद ये कुछ बाहर का व्यू है, जब हम रूम में एक बहुत बड़ी सी विंडो है, ग्लास लगा हुआ है, वहाँ से जब हम देखेंगे तो बाहर भी बहुत सारे होटल्स दिखते हैं। तो बस हम लोग अंदर आए, यूसुफ को लेटाया और अनाया मैडम भी अपना थोड़ा बहुत देख रही थी। आई थिंक मैंने जब कैमरे से बनाई है तो मैंने ब्राइटनेस का ध्यान नहीं दिया कि मे बी लाइट भी उस वहाँ की थोड़ी सी येलो टोन की थी, तो थोड़ा सा डल टोन का वीडियो आया। आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि कैमरे की सेटिंग भी गड़बड़ हुई हो। तो ये कुछ हमारा होटल का रूम था। ये है जिस पुल से हम आ गए, जो हमने ये पुल क्रॉस किया। और ये देखो उसमें कैसे। अच्छा, ये वही वाला पुल है ना? देखो ये पूरा लकड़ का बना हुआ था उसमें, पूरी लकड़ का। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे थे तो जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने वहाँ पर एक शॉपिंग स्टोर था, हम लोग ने फिर वहाँ पर विज़िट किया। और यहाँ पर आपको फुली मतलब विंटर कलेक्शन मिलेगा पूरा कश्मीरी स्टाइल में। तो ऐसा कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले बैग्स, शॉल्स विंटर के लिए, और काफ़ी अच्छी खूबसूरत शॉल्स थी। तो यहाँ पर आपको अभी मार्केट में जब हम ले जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ डेकोरेशन के सामान बहुत ज़्यादा मतलब मिलते हैं, और विंटर के लिए ऐसे स्टाइल में ये सब चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत बैग्स थे और यहाँ पर शॉल्स थी, और वही हम लोग सब लोग पूछ रहे थे, बट बहुत थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि थोड़ा प्योरिटी पे भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर एक फ़र वाली शॉल थी, मैंने पूछा, कोई भी 3,000 से नीचे की शॉल नहीं थी। तो हम लोग वही देख रहे थे, ये बैग्स कश्मीरी वाले तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर मैं भैया से बोल रही थी, एक्चुअली यहाँ पर मैं इन बच्चों को लिए थी तो भैया वीडियो बना रहा था, मैंने उसको कैमरा दिया था। तो ये वाली शॉल मुझे अच्छी लगी थी, फ़र वाली, पूरे चारों साइड पे फ़र थे, नीचे ब्लू वाली में, तो वो मुझे अच्छी लगी। मैंने पूछा भी रेट, तो उन्होंने शायद 3,000 रुपीज़ बताया। तो क्योंकि हम लोग उसी दिन एंटर करे थे और ये होटल में ही ये स्टोर था, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगा था। तो जो भाई थे साथ में, जो काशिफ के फ्रेंड थे, उन्होंने हम लोग से बोला कि अभी बहुत सारी मार्केट है, ये सब तो यहाँ से आप लेने के बजाय मार्केट से लोगी तो आपको अच्छे प्राइस पे मिलेगा। तो ये वाले कुछ बैग्स आप देख लो, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। वूलन सूट्स विद दुपट्टा, कंप्लीट सूट, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, बहुत अच्छी। वहाँ पर तो अभी मैं आप लोग को एक मार्केट भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। वहाँ पर विंटर का पार्टी वेयर कलेक्शन इतना सुपर्ब है ना, आप लोग देखोगे तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। वो मैं शेयर करूँगी आगे आप लोग के साथ। उसके बाद जब हम लोग पहुँचे थे तो वहाँ नीचे भी होटल वटल में जाते जाते शाम हो गई थी। तो उस दिन हम लोग ने सोचा जो भी चीज़ें करीब में है वो हम लोग थोड़ा बहुत घूम लेंगे।
तो वहाँ पर डल लेक हम लोग के होटल के पास थोड़ी सी दूर पे था, मतलब दूर पे था बट थोड़े दूर पे था। तो हम लोग ने सोचा कि ये दिन भी वेस्ट नहीं करेंगे, तो 16 को हम लोग गए थे। तो 16 की शाम दोपहर तक मतलब हम लोग ने थोड़ा बहुत घूमे फिरे और खाया पिया। उसके बाद हम लोग ये डल लेक के लिए आ गए थे और यहाँ पर हम लोग शिकारा पे बैठे, वो एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ पर टोटल आपको सामने मार्केट मिलेगी, जितना भी विंटर कलेक्शन है, डेकोरेशन आइटम्स हैं, ज्वेलरी है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी डल लेक के जस्ट सामने। वो भी वीडियो बनाई है, वो भी बहुत जल्दी आएगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। इतना कम करने के बावजूद 23 मिनट्स की हो गई ये वीडियो, बट क्योंकि मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर आप बहुत सारी चीज़ें देखना चाहते हो। तो ये वाली लाइट वाली शिकारा में हम लोग बैठेंगे। तो अभी इन लोग बात कर रहे थे उन्हीं भैया से, मतलब भैया से, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा लंबा बताते हैं, तो जिसको बार्गेन नेगोशिएट करना पड़ता है आपको वहाँ पर। उन लोग अगर मतलब ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, कभी कभी वो नहीं इतना बार्गेन कर पाते हैं, तो उनका अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि वो जो कश्मीर के जो काशिफ के फ्रेंड थे, तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ जानते हैं, रेट एंड ऑल, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बार्गेन करा दिया था हर चीज़ों में। तो ये वाली शिकारा में हम लोग बैठने जा रहे थे पूरी फैमिली, मतलब कि ये भाई और काशिफ, हम बच्चे, भैया और सारा। तो हम लोग बस उसी बोट में मतलब कि शिकारा में जा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि जब आप डल लेक पे जाते हो तो अब एक बोट पे बैठोगे, आपको पूरा शॉपिंग एक बोट के थ्रू कर पाओगे। सारी बोट आपको साइड बाय साइड आती रहेगी और ये पूरा पानी पे सब चीज़ बनी है। मतलब जो बड़े बड़े होटल्स हैं शिकारा वाले, वो भी बने हुए हैं इसी डल लेक पे, आप वहाँ पर भी रह सकते हो। तो क्योंकि ठंडक थी बहुत ज़्यादा, बच्चों की वजह से हम लोग ने लाइक शिकारा पे नहीं लिया। और अभी जब हम आगे जाएंगे ना, इसका एक दिन का भी व्लॉग मैं डालूंगी, जहाँ पर मैं दिन पे भी हम लोग लास्ट वाले डे गए थे डल लेक पे और हम लोग ने साइड साइड में शॉपिंग, वहाँ पर ब्रेसलेट लिया था, रिंग ली थी। तो क्या होता है, बोट लाइक आपको कुछ भी चाहिए, खाने की भी चीज़ है ना, वो बोर्ड पे आती है आपके साइड पे। आपको जो भुट्टा खाया था हम लोगों ने, तो ये सब चीज़ें आपको शिकारा पे ही देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठ गए थे, ये काशिफ, यहाँ पर फिर भैया बैठेगा और ये भाई बैठेंगे। इनाया इनके साथ ही रही हैं पूरा टाइम, बहुत ज़्यादा मतलब इनसे वो हो गई थी, घुल मिल गई थी, क्योंकि इनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर सब हम लोग बैठे हुए थे और बहुत सारा हम लोग ने एंजॉय किया। काफ़ी ठंडक हो रही थी बोट पे, बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही थी क्योंकि ओबियसली पानी है और थोड़ा सा आउटर एरिया था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पर इनाया का मुंह बिल्कुल रेड हो रहा था और मैंने ऑलमोस्ट इन लोग को बहुत सारी चीज़ें पहना दी थी, लेकिन तो भी बच्चे ठंडक, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी। और यूसुफ को तो मैंने बहुत ज़्यादा दबा के रखा था कैप पहना के, और वो सो रहा था। ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि अगर जाग रहा होता तो इधर उधर मुँह करता ना, तो ठंडक लग सकती थी। तो यहाँ पर मैंने उनको शॉल उड़ा दिया था। ये शिकारा मैं होटल्स की बात करी थी जो कि पानी के ऊपर होते हैं, यहाँ पर भी आप लोग ठहर सकते हो। तो ये अगर आप बीच के मौसम में जाते हो लाइक अगस्त वगैरह में, तो आप यहाँ पर आराम से ठहर सकते हो। हम लोग बहुत ज़्यादा विंटर में गए थे जहाँ का टेम्परेचर माइनस में जा रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही थी। तो आप देख रहे हो पानी पे, ये बोट पे ही ऐसे शॉपिंग लाइक स्टोर्स होंगे जहाँ पर आप साइड में बोट करके आप वहाँ से ख़रीद सकते हो चीज़ें। तो आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर क्योंकि सर्दी है, तो सर्दी की चीज़ें देखने को मिलेंगी, लाइक विंटर जितना भी शॉल्स हो गए, सूट हो गया और जो भी स्वेटर्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो हम लोग ने यहाँ पर मैगी खाई थी, चाय पिया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी यहाँ का मतलब आपको मिलेगा खाना। तो ये जितने भी स्टोर्स देख रहे हो सब बोट के थ्रू ही आप शॉपिंग कर सकते हो जाके 1 बाय 1, और बहुत सारी चीज़ें, डेकोरेशन आइटम्स, ज्वेलरी वगैरह सब आपको मिलेगा। स्पेशली वुडन आइटम्स मिलेंगे जो कि वहाँ पर डेकोरेट करने के लिए बहुत मिलते हैं। छोटी सी आपको बोट मिलेगी कश्मीर लिखी हुई, तो वो वही सब चीज़ें यूनिक आइटम्स दिखा रहे थे वुडन। तो ये था गाइज मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जुड़े रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।